संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, अध्यक्ष सावन कृपाल रोहानी मिशन, जो कि एक विश्वविख्यात लेखक और आध्यात्मिक गुरु है, वे अपार दया मेहर से पानीपत में पधार रहे हैं। पानीपत में महाराज जी 16 और 17 अप्रैल 2025 को होंगे। 16 अप्रैल को महाराज जी संगत को दर्शन देंगे। 17 अप्रैल को शाम को 7 बजे महाराज जी सत्संग फरमाएंगे और रात को 9 बजे प्रभु प्राप्ति के जिज्ञासुओं को नामदान की दीक्षा देंगे। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के अथक प्रयासों के लिए, जो कि वे मानव एकता के लिए और अध्यात्म के लिए कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें 5 ऑनरी डॉक्टरेट से उपाधियों से नवाजा गया है। और महाराज जी सावन कृपाल रोहानी मिशन के अध्यक्ष हैं और सावन कृपाल रोहानी मिशन के करीब 3200 सेंटर विश्व भर में कार्यरत हैं। महाराज जी जो हमारा ऑफिशियल समय है सत्संग का, वही महाराज जी के पानीपत में आपका कितने बार महाराज जी आ चुके हैं? पानीपत में महाराज जी लास्ट टाइम 2014 में आए थे, अब 11 वर्षों बाद आ रहे हैं। और उससे पहले महाराज जी 5 बारी आ चुके हैं। महाराज जी का छठा टूर। आपकी 11 से वर्ष बाद जो है ये हाँ जी, कितनी संगति आपके साथ? करीब 20,000 लोगों के यहाँ एकत्रित होने के, अनुयायियों के यहाँ आने की उम्मीद है। क्या व्यवस्था है? प्रदेश का एक है या जिला का एक है? पूरे प्रदेश से, और ये कहे कि आसपास के प्रदेशों से भी लोग यहाँ एकत्रित होंगे। आपका सवाल था कि हमारी व्यवस्था क्या है। करीब 2000 से अधिक सेवादार इसमें योगदान देंगे, जिसमें कि सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, लंगर, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। नामदान लेने वाले व्यक्तियों का जो पंजीकरण होता है वो जब हमारा प्रोग्राम होता है उसी दौरान किया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये संख्या हजारों में होगी, क्योंकि अक्सर जहाँ जहाँ महाराज जी जाते हैं वहाँ नामदान लेने वालों की संख्या हजारों में होती है। जो संगत आई महिलाएं जो बुजुर्ग भी होंगे जी, तो उनके जो दोस्त का रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर ग्रुप। मतलब कि कुछ ऐसे सेवादार जिनका पूरा फोकस इसी पर होता है कि किस प्रकार हम जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सुविधा प्राप्त करवा सके। बैठने की सुविधा से लेकर आसपास के एरिया से आने की सुविधा, उन्हें वापस पहुंचाने की सुविधा, इस तरह की सुविधाएं वे सेवादार करते हैं। जो कोई नामदान देना चाहता है उनकी क्या प्रक्रिया है और क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? जो भी नामदान लेना चाहता है, नामदान की दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि जो भी नामदान लेना चाहता है उसे शाकाहारी जीवन जीने का प्रण लेना होगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार के नशे से, चाहे वो शराब हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, इस प्रकार की किसी भी नशे से उसको दूर रहना होगा। और तीसरा नियम है कि सच्चा सुच्चा जीवन जीना है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रण लेने के लिए रेडी है तो उसे महाराज जी की अपार दया मेहर से नामदान की दीक्षा दी जा सकती है। जैसे कि अधिकतर सत्संगों में देखा जाता है वीआईपी गेट अलग होता है, आम आदमियों का गेट अलग होता है, तो कुछ यहाँ पे भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो वीआईपी आएंगे उनके लिए महाराज श्री के दर्शन हो, कोई वीआईपी गेट न हो। सावन कृपाल रोहानी मिशन में एक कल्चर है, एक ऐसा कल्चर है कि जहां सभी व्यक्तियों को जज नहीं किया जाता किसी भी आधार पर। संगत महाराज जी के लिए उतनी ही प्रिय है जितना भी कोई भी विशेष व्यक्ति हो। तो जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार से की गई है कि संगत के आने के द्वार हैं और संगत को वहां लाया जाएगा व्यवस्था से। और अगर कोई प्रशासन से या कोई उच्च अधिकारी वहां आते हैं तो यकीनन उनकी सेफ्टी का और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। पर अगर आप वैसे कहें तो सबके लिए मिशन बराबर सुविधा देता है। यहाँ कोई वीआईपी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जोगेंद्र जी, आप प्रधान है आश्रम के, प्रदेश सरकार को यहाँ संगत के लिए क्या सुविधा होगा यहाँ इंतजाम किया गया है? जो बाहर से आएगी आश्रम, जो संगत आएगी बाहर से उसका उचित व्यवस्थित प्रबंध किया गया है। हमारे पास 13-17 सामने जो ग्राउंड है यमुना एन्क्लेव का, उसके सामने भी कम्युनिटी सेंटर है यमुना एन्क्लेव का, हमारा वो भी बुक है।
जहरा सतारा का जो पहले थाना था वो भी कम्युनिटी सेंटर हमारा बुक है, और भी हमने आसपास के जितने भी कम्युनिटी सेंटर जो गुरु रविदास धर्मशाला है, नूरवाला की और रोड धर्मशाला है, ये सारी हमने अकोमोडेशन में बुक कर रखी है। जो जिनकी सेवा उसकी पर्ची कटवा के हमने बुक कर रखी है। इसके अलावा ऑनलाइन लोग अपने आप ही जिसने रुकना है, ऑनलाइन आगे सिस्टम है, सब होटल वगैरह आसपास के सब अपने आप लोग करवा रहे हैं। तो यहाँ कितने लोगों का आपने रहने का इंतजाम किया? ऐसा है, रहने का, आने का? देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो आश्रम है, जो जीटी रोड पे जो सत्संग है हमारा, और जो हमारे आसपास की स्टेट है जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कुछ लोग हमारे आसपास के रात को ही वापस जाएंगे, कोई नजदीक है नेक्स्ट डे आएंगे। गर्मियों का दिन है, कोई धुंधला चक्कर नहीं है, लोग अपने आराम से जो पहले दिन फिर दर्शन है संत रजिंदर सिंह महाराज जी के 16 अप्रैल को दर्शन है, जिससे कि संगत टाइम से फारिग हो जाएंगे और कुछ लोग वापस जाएंगे। जो रहना चाहिए तो सेवादार है उनके हमने उचित व्यवस्था कर रखी है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 2000 सेवादार इसमें इस कार्यक्रम की सफलता को निश्चित करने के लिए उसमें सम्मिलित हैं। उसमें बहुत से ऐसे सेवादार हैं जो कि केवल सिक्योरिटी के लिए ही समर्पित हैं। तो उसमें संगत की भी सिक्योरिटी और संगत के अलावा जो बाहर आसपास की जगह है उन सब की सिक्योरिटी आपकी सेवा जो होती है हमारे सेवादार करते हैं। या कैमरे के द्वारा भी या ड्रोन के द्वारा भी? कुछ जगहों पे कैमरे भी होंगे, उसके अलावा जगह जगह हर पॉइंट पे हमारे सिक्योरिटी के सेवादार नीली वर्दी में उपलब्ध होते हैं, जो कि सतर्कता से हमेशा ये इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी इतने क्राउड इकट्ठा हो रहा है, इतना जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, वो सुविधा से और सुरक्षा से सत्संग का कार्यक्रम अटेंड कर सके। भारत सरकार से या हरियाणा सरकार से किसी मंत्री का फोन आया हो? ऐसा अभी कोई हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन प्रशासन ने तो प्रशासन की सुविधा हमें पूरी मिल रही है प्रशासन और साथ दे पूरा रहा है। सपोर्ट मिल रहा है। सर अक्सर देखा गया कि जब इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसके आसपास, कार्यक्रम के आसपास कहीं ना कहीं इतनी भीड़ हो जाती है, आने जाने वाले चाहे साथ संगत है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस को दृष्टिगत देखते हुए कहीं ना कोई इस प्रकार के इंतजाम किए गए कि आने जाने वाली आम जनता को परेशानी ना हो? ट्रैफिक और पार्किंग के लिए स्पेशल टीम्स हैं। करीब 100 से 150 सेवादार ऐसे होंगे जो केवल ट्रैफिक और पार्किंग के लिए समर्पित होंगे। योगेंद्र जी, तो महाराज जी यहाँ 2 दिन रहेंगे, 2 दिन के प्रवास के दौरान वो आश्रम में रहेंगे या आपके पास? अभी उसकी कोई हमारे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। मेरा नाम सौरभ नरूला है जी। ये संदेश है कि ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है कि संत रजिंदर सिंह जी महाराज जो कि विश्व भर में अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करते हैं, वे 11 वर्ष के बाद पानीपत पधार रहे हैं। ये एक स्वर्णिम अवसर है कि जो पानीपत की जनता है वे महाराज जी का मैसेज सुने, सत्संग सुने और महाराज जी का जो मानव एकता का और अध्यात्म का मैसेज है, जो नैतिकता का मैसेज है, उसे अपने जीवन में ढाले ताकि एज ए इंडिविजुअल सबका फायदा हो सके और एज ए सोसाइटी सबका फायदा हो सके।